हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस, हाँ या ना। हाँ सर जी, क्या चल रहा है? और बढ़िया कुछ नहीं सर, मजे से चल रहा है। हम देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, झकास चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि बाबा मेजरमेंट का जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड द मेजरमेंट्स, ठीक है ना। और ये भी मैंने बताया कि अगर आप फ्रेंड में कुछ मंगाते हो तो डायमेंशंस भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी चीज के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। फिर हमने देखा यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एंड देन वी हैव सीन द एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम को समझने के पहले हमने ये देखा कि दो तरीके के क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया गया है, यानी कि क्वांटिटीज को हमने क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों में। एक आता है फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी आती है। फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, मगर डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है अपने आप को मेजरमेंट करने के लिए। फाइन। फिर बाद में हमने एसआई में देखे कि 7 सिस्टमैटिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेरे प्यारे बच्चों, और 2 सप्लीमेंटरी है। सप्लीमेंटरी में हमने देखा था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल किसे कहते हैं एग्जैक्टली, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं एग्जैक्टली, वो हम देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? हाँ है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन एंगल है क्या, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्लेन एंगल। अब देखो, आपको ये तो समझ में आया होगा कि प्लेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लेन का मतलब होता है इट इज अ 2 डायमेंशनल एलिमेंट। क्या है बताइएगा? ये एक 2 डायमेंशन एलिमेंट आता है। जैसे अगर आप कोई भी बुक का एक पेज देखोगे तो वो 2 डायमेंशनल एलिमेंट आता है। मान लीजिएगा ये फिजिक्स की बुकलेट है, बराबर है? हाँ सर जी। अब ये जो रहेगा ना, ये एक प्लेन है। एक पेज अगर आप देखोगे तो ये एक प्लेन है। बताइएगा, ओनली सिंगल पेज, ये क्या है बताइएगा? प्लेन आती है बेटा, एक पेज। अगर आप बुक को देखोगे तो ये 3 डायमेंशनल एलिमेंट आता है। क्यों सर? क्योंकि इसको लेंथ रहेगा, विड्थ रहेगा और हाइट भी रहेगा, बराबर है? तो ये 3 डायमेंशन। मगर 2 डायमेंशन एलिमेंट में क्या आता है बेटा? ये आता है 2 डायमेंशनल। इसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? लेंथ है, विड्थ है, मगर इसकी जो थिकनेस है ना वो नेग्लिजिबल है। यानी कि क्या, थिकनेस इसका बहुत कम रहता है। थिकनेस इसका क्या रहता है? बहुत कम रहता है। थिकनेस बहुत कम है इसको, तो इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एलिमेंट, है ना। तो ये प्लेन आता है। क्या आता है? प्लेन। जीरो फिगर कौन सा फिगर? जीरो फिगर इज नथिंग बट अ, क्या बोलिएगा? प्लेन सरफेस, ठीक है ना। चलिएगा, और 1 डायमेंशनल एलिमेंट आपल्या डोक्यावरचं केस काढा त्याला, उसका लेंथ तो देखो ज्यादा रहता है मगर उसका डायमीटर बहुत कम रहता है, तो वो आता है 1 डायमेंशनल एलिमेंट, हम कह सकते हैं। तो हुआ क्या, प्लेन एंगल का हमको देखना है कि डेफिनेशन क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, यूनिट क्या आता है। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्टिकुलर प्लेन एंगल में। अगर आप देखते हो, ये आती है y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट डू वी हैव, द x एक्सिस। चलिएगा, ये x एक्सिस, ओके, और ये y एक्सिस। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, एक पार्टिकल था, एक मॉस्किटो था पॉइंट A पे, और ये भागता हुआ चला गया मान लीजिएगा पॉइंट B की तरफ, ठीक है। और ये हल्का सा कर्वेचर बनाया इसने। क्या बनाया बताइएगा? हल्का सा कर्वेचर। फाइन। और पहले पॉइंट A पे था, फिर बाद में भागता हुआ पॉइंट B पे चला गया, तो ये वाला जो एंगल रहता है d थीटा, इसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। बताइएगा, क्या कहते हैं? प्लेन। क्यों कहते हैं इसे हम प्लेन एंगल? क्योंकि ये सिर्फ x और y एक्सिस एक प्लेन में आता है। बताइएगा, किस में आता है? एक प्लेन में आता है, इसलिए हम इसे प्लेन एंगल कहते हैं। बताइएगा, क्या कहते हैं इसे हम? प्लेन एंगल। डी थीटा, इसको हम डिनोट करते हैं, डी थीटा से हम डिनोट करेंगे। आपको किससे डिनोट? आप अगर ये सोचते हो सर डी अल्फा, डी बीटा, डी गैमा, डी मे बी कुछ भी वैल्यू, डी फाई, जो वैल्यू आपको लेना है लीजिएगा, है ना। एक सिंबल होता है, एक मेथोडोलॉजी होता है, मैंने थीटा लिया है। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। अब हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके फॉर्मूले की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है बेटा। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, अर्थ, ओके, और सन बहुत दूर है, मान लीजिएगा सन यहां पे है, लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, अ सन। अगर आप यहां पे देखना चाहते हो, इफ यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, मान लो कि मैं ये एक पॉइंट को लेता हूं और एक पॉइंट को लेता हूं, और ये यहां पे अगर मैं इसे ज्वाइन करूंगा लाइक दिस पर्टिकुलर मैनर,
ये एक आर्क लेंथ मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ सर जी मिलती है। फाइन, अब अगर ये मैं पॉइंट O को यहां पे लेता हूं, आई एम गोइंग टू टेक पॉइंट O, ठीक है, इस पॉइंट को मैं A बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं B, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आर्क लेंथ दिखती है ना हमें, वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। बताइएगा क्या नजर आती है? स्ट्रेट लाइन नजर आती है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और ऐसा जब भी होता है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आता है डी थीटा, ठीक है ना, ये आता है रेडियस आर, दिस इज व्हाट डू वी हैव, द रेडियस आर, और ये जो होता है आर्क लेंथ, इसे हम एस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, किसकी वैल्यू? रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्क लेंथ, so we are having one mathematical formula. What is that? That is nothing but d theta is equals to s by r, या फिर अगर ये स्मॉल अगर मैंने ले लिया तो ये होगा ds by r। बोलिएगा क्या होता है? ds by r। This is what do we have the standard formula। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये? स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, और इसे आपको नोट बोलकर लिख कर लेना है। क्या बोल के लिख के लेना है? नोट। बाद में मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। कभी भी ध्यान में रखना बेटा, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जहां पे रेडियस की वैल्यू आर्क लेंथ से बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई r। Okay, now what is this d theta? d theta is nothing but the plane angle। बताइएगा d theta क्या आता है? एक प्लेन एंगल या फिर एंगल भी कह सकते हो। What is this ds? ds is nothing but the arc length। Okay, हाँ या ना? हाँ सर। What is this r? r is the radius, आप इसे कह सकते हो। You can simply say it as a radius। अब ये जो जितना पार्ट है ना बाबा, ये आपको नोट में लिख कर लेना है। तो सर आप यहां क्यों बता रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को अगर ये नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या सर जी? अगर आर्क लेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू रेडियस, या रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा, आप देखो ना, यहां से हम कहां गए? सन की तरफ गए हैं, यहां से हम सन की तरफ गए, तो रेडियस तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में आता है, तो रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द आर्क लेंथ। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली है। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब इसका ये जो फॉर्मूला है ना, इसका हमें यूज करना है यहां पे टू गेट द वैल्यू ऑफ द एंगल, टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये आर्क लेंथ है ds, बताइएगा कितना है? ds। ये एंगल कितना? d थीटा। यहां से लेकर यहां तक की ये वैल्यू कितनी आई? रेडियस की वैल्यू r आई। इज इट ओके? अगर ये मैथमेटिकल का फॉर्मूला अगर मैं यहां यूज करना चाहता हूं, तो ये मैं कह सकता हूं कि बाबा d थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई आर, d थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई आर। ये कब है बताइएगा? ये वो वाले कंडीशन में है जहां पे रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू ds। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बताइएगा क्या आता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमें आने वाले चैप्टर्स में भी देखना है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वहां हमें देखना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे आपको फॉर्मूला बताया, और यहां पे मैं उसको बता रहा हूं कि हाँ बाबा, अगर रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आर्क लेंथ, तो d थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई r। इज इट ओके? दिस इज द फॉर्मूला दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल। अब नेक्स्ट सवाल आता है, बताइएगा इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मालूम है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ सर जी। तो आओ बेटा चेक करते हैं क्या यूनिट रेडियन में आता है। नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो ds कौन है? ds इज द आर्क लेंथ। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ds ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है, लेंथ है। लेंथ का यूनिट हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। बहुत बढ़िया। व्हाट इज दिस r? r इज ऑल्सो नथिंग बट द रेडियस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो रेडियस का यूनिट क्या आता है? मीटर। तो मीटर 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 गेट कैंसल। ओहो, मीटर मीटर गेट कैंसल। तो अब बताइएगा कौन आता है क्या इसका यूनिट? नो वे, कोई भी नहीं है। मगर हम तो कहते हैं ना इसका यूनिट रेडियन है। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो ऐसा बोलना चाहिए यार, ये जो प्लेन एंगल है ना, इसको तो कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है मतलब क्या? यूनिट की बात चल रही है ना, यूनिट इसको कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं चलता मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। इसलिए हमने प्लेन एंगल को एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिया है और इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का हमने यूनिट क्या रखा है? रेडियन रखा है। बताइएगा क्या रखा है हमने? यूनिट रेडियन रखा है। हैव यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ है ना, यस और नो? यस सर जी। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान में रखिएगा। प्लेन एंगल का फॉर्मूला आता है d थीटा इज इक्वल टू ds/r। आर अगर मुझे इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट रेडियन में आता है ना। बच्चों के पास तो क्वेश्चन नहीं आता, मगर मैं ही बताता हूं। आर्क लेंथ का यूनिट मीटर आता है, रेडियस का यूनिट मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसिल, इसका यूनिट कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बताइएगा? रेडियन होता है। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। कौन आया बाबा? ये कौन है? ये आता है प्लेन एंगल। अब इसके आगे हम चलते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। किसकी तरफ? सॉलिड एंगल की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। और इसको अगर समझना है ना बेटा, सॉलिड एंगल का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। इट इज क्वाइट सिंपल कंसेप्ट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द सॉलिड एंगल। मुझे एक बात बताइएगा, कभी आइसक्रीम खाए हो? हाँ सर जी खाए हैं। कौन वाला आइसक्रीम खाए ना? हाँ सर खाए। किसके साथ खाए बाबा? है किसी के साथ नहीं। अपने जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, है ना। कौन है? आइसक्रीम वाला, गैर गैर वाला, ठीक है ना। अच्छा, कभी खारी मूरी खाए हो? खारी मूरी जब बस रुकती है, देखो एसटी महामंडल की बस, जिसे मैं एयर बस कहता हूं। मैं उसे एयर बस इसलिए कहता हूं, कहीं से भी हवा आती है, ठीक है। तो मान लीजिएगा अगर आप खारी बस कहीं बस स्टैंड पे रुकी है तो वो खारी मूरी वाला पैकेट में लाके देता है, ऐसे रैप करके, ठीक है ना। बराबर है? हाँ सर जी। और आप आइसक्रीम खाते हो तो कोन तैयार होता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर जी होता है। अगर आप आइसक्रीम कोन खाए हो, अगर आप खारी मूरी लिए हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने सॉलिड एंगल को देखा है। सिर्फ आपको नहीं मालूम आपने सॉलिड एंगल को देखा है। नहीं सर हमने ये नहीं देखा। अच्छा, पैराशूट को देखा है? पैराशूट, जब पैराशूट कोई भी जंप करता है आउट ऑफ द एरोप्लेन ड्यू टू सम इमरजेंसी, अगर पैराशूट लैंड करता है, अगर आपने पैराशूट को भी देखा है तो तब भी आपने सॉलिड एंगल को देखा है। बराबर है? कैसे सर? मैं आपको बताता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, पैराशूट जब ओपन होता है ना, व्हेन द पैराशूट, अच्छा अम्ब्रेला तो देखा होगा ना, अम्ब्रेला। अरे बोलो हाँ है ना? यस और नो? यस सर। चलिएगा, मान लीजिएगा ये एक अम्ब्रेला है या फिर एक पैराशूट है और आप यहां पे हो और आप आ रहे हो ऋतिक रोशन के जैसा धूम धूम। आर गेटिंग माय पॉइंट? एनी हाउ वी डोंट हैव द ऐश्वर्या इन अवर लाइफ, ठीक है ना। हाँ या ना? हाँ सर। अब ये जितने भी थ्रेड्स मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन करते हैं यहां पे, एक ऐसा सर्कल तैयार होता है, बॉटम पे तैयार होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? ये सर एक छोटा सा ऐसा तैयार होता है बेटा, और ये वाला जो एंगल रहता है ना, इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। बताइएगा क्या कहते हैं इसे? हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया। अगर आप खारी मूरी खाते हो, क्या खाते हो? खारी मूरी या आइसक्रीम अगर आप खाते हो, मान लीजिएगा आपके पास एक ऐसा कोन है। कौन है बताइएगा? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो यहां पे जो एंगल तैयार होता है ना, तो उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सॉलिड एंगल। अगर आपने फुटबॉल देखा होगा, क्या देखा होगा? फुटबॉल अगर आपने देखा होगा तो फुटबॉल के ऊपर ब्लैक व्हाइट के स्ट्रिप्स आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ सर जी आते हैं। अगर वो ब्लैक व्हाइट के अगर आप फुटबॉल के स्ट्रिप्स अगर आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इसे ऐसे लेता हूं थ्रेड्स, और ये उसका ब्लैक वाला स्ट्रिप फुटबॉल का, पूरा फुटबॉल का नहीं लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। आई हैव नॉट टेकन द होल फुटबॉल, बस एक फुटबॉल का सरफेस और उसका इमेजिनेशन सेंटर पॉइंट पे ऐसे आ रहा है। हाँ है ना? हाँ सर जी। और यहां पे जो एंगल बनता है ना बेटा, तो इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सॉलिड एंगल। ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं बेटा जहां पे आपने सॉलिड एंगल को देखा है। किसे देखा है बताइएगा? सॉलिड एंगल को। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी व्हाट डू वी हैव द फॉर्मूला, और हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया गया है फॉर्मूला और कौन से डायग्राम को उन्होंने यूज किया है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? से समथिंग यस और नो? यस सर जी। अब एनसीईआरटी के बुक में जो डायग्राम यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये वाली डायग्राम है। जैसे कि एक पैराशूट है जो खुल रही है। मान लीजिएगा, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये ऐसे सेंटर, ये ऐसे सेंटर, ये एक वायर का थ्रेड आया, ये इधर, ये वायर का थ्रेड आया, ये इधर। कैन यू इमेजिन माय डियर स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ये आया ओ वाला पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट आया? ओ का पॉइंट आया।
फाइन। और ये जो रहेगा ना, ये एक एरिया है, बताइएगा क्या है, ये एरिया है। दिस इज द टॉप मोस्ट एरिया। जैसा फुटबॉल में आता है ना एक टॉप का एरिया, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, उसमें से एक वाली स्ट्रिप आप ले सकते हो, ठीक है ना, कंसिडर इट एज ए ब्लैक स्ट्रिप, यू कैन से ना। आया? हाँ सर जी आया। अगर मैं ये जो टॉप सरफेस दिख रहा है, तो अगर ये टॉप सरफेस को मैं क्या लेता हूं, मालूम है बेटा, एरिया, और इसे मैं कहता हूं डीए। क्या कहता हूं? एरिया, डीए कहता हूं। इज इट फाइन? हाँ या ना? हाँ सर। और ये सभी के सभी थ्रेड्स जो हैं, इनके जो रेडियस रहेंगे वो आर रहेंगे। बताइएगा क्या रहेंगे? आर रहेंगे। और यहां पे जो फॉर्म होता है ये रहेगा सॉलिड एंगल, है ना? क्या रहेगा? ये सॉलिड एंगल रहेगा। आया ना समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या आता है तो देख लेना, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एरिया। क्या आता है बताइएगा? एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस एरिया? एलिमेंटल एरिया या फिर स्मॉल एरिया। अगर ये एरिया देखना है ना, तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस भी आप ले सकते हो, बराबर है। अगर किसी लड़की को देखा तो ऐसे करते हो ना, हाँ या ना? अभी ऐसा हमने किया कि नहीं किया? हाँ सर जी ऐसा किया। ये एरिया आया और इसका सेंटर मान लीजिएगा इधर आ रहा है, तो यहां पे एक सॉलिड एरिया, एक सॉलिड एंगल आएगा। क्या आएगा? सॉलिड एंगल आएगा। अगर जिसके सर के ऊपर कुछ भी बाल नहीं है बेटा, वहां पे एक छोटा सा एरिया है ना, स्केच पेन से लेके कीजिएगा तो वो एक छोटा सा एरिया बनता है। अगर आपने क्रिकेट मैचेस से वो देखे होंगे ना, तो इंडियन का फ्लैग्स बनाते हैं यहाँ पे बहुत सारे यू कैन से टीम मेंबर्स जो मैच देखने आए। और कभी कभी देखा है मैंने यूट्यूब पे भी, कभी कभी प्रपोज भी करते हैं ना, तो यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं जो भी है, वॉट एवर इट में भी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। ठीक है, तो कभी कभी नाम रहता है ना अमृत, तो मैंने देखा यहाँ पे एम रहता है, यहाँ पे यूटी रहता है, तो आर है ना अमृत, ठीक है ना। एनीहाउ सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक स्मॉल एरिया आता है। अब इसका फॉर्मूला देखो बेटा, एरिया बाय आर स्क्वायर। अब इसके यूनिट की तरफ हम जाना चाहते हैं। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका यूनिट क्या आता है? इसका यूनिट आता है स्टेरेडियन। अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो चलो बाबा चेक करते हैं इसको, ऐसे ही आता है क्या? अच्छा, एरिया का यूनिट क्या आता है बेटा? मीटर स्क्वायर। और रेडियस का यूनिट क्या आता है? मीटर। मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर अगर करोगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा। और होगा क्या बेटा? कैलकुलेशन देखोगे तो ये गया, ये गया। अब यहां पे हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि बाबा इसको तो यूनिट नहीं है। ऐसा नहीं है बाबा, ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और ये सॉलिड एंगल का हमने जो यूनिट लिया है वो क्या है? वो है स्टेरेडियन। बताइएगा क्या है? स्टेरेडियन है। आई बात समझ में? हाँ या ना? हाँ सर जी। अब आपको मैथमेटिक्स का सबसे पहले ये नोट मालूम होना चाहिए, फिर प्लेन एंगल और फिर सॉलिड एंगल। फैंटास्टिक। नोट लिख के लेना बेटा, नोट, नोट। ओके, ये पूरा लिख के लेना, स्क्रीन को पॉज करके लिख के लिया, बहुत बढ़िया। फिर प्लेन एंगल लिख के लेना, पहले नोट फिर प्लेन एंगल। अब स्क्रीन को पॉज करो, प्लेन एंगल लिख के लेना। लिख के लिया, बहुत अड़ी बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सॉलिड एंगल लिख के लो मेरे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन द सॉलिड एंगल। चलो बेटा लिख के लिया, हाँ या ना? हाँ सर। ये था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जहां पे हमने डिटेल में देखा है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द डायमेंशनल एनालिसिस। बताइएगा कौन सा एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। और इस पॉइंट पे मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल फंडामेंटल्स जो है, जो फिजिक्स को समझने के लिए लगता है, आप कितना भी स्टडी कर चुके हो या नहीं, उससे कुछ भी नहीं रिलेटेड करते हुए मैं आपको सिखाने वाला हूं डायमेंशनल एनालिसिस। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे बेटा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। फाइन। ये डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको बताता हूं वर्क का मतलब एग्जैक्टली क्या आता है, इंपल्स, मोमेंटम किसे कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, जितने भी फंडामेंटल्स लगते हैं फिजिक्स को समझने के लिए, वो मैं इस पॉइंट पे कवर करूंगा, ताकि बाद में आपको कोई भी चैप्टर समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी बेटा। नहीं तो अगर आप कोई भी बुक उठा के देखो, मैं आपको चैलेंज देता हूं बेटा, कहीं पर भी इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। सिंपल बताएंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट ये है और उसका डायमेंशंस ये है। सो हियर आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। कितने आते हैं बताइएगा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। हमने उनका सिंबल्स भी देखे और उसके यूनिट्स भी देखे। देखें कि नहीं देखें?
हाँ सर जी देखें। तो डायमेंशनल एनालिसिस में उनके सिंबल्स कुछ अलग होते हैं, बताइएगा। डायमेंशनल एनालिसिस में उनके सिंबल्स अलग होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में उनके सिंबल्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं विद द हेल्प ऑफ एन टेबल, ठीक है ना। और टेबल की मदद से बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइड होती है। टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताइएगा? सीरियल नंबर। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। सीरियल नंबर के बाद में हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी। क्या लेंगे हम? क्वांटिटी। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू यूज द सिंबल that we are going to use in the dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस का जो सिंबल है ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिएगा यहां पे मैं लेता हूं इसका सिंबल। सिंबल हम क्यों यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ताकि हमें नॉलेज कम समय में ट्रांसफर करना है ना? हाँ सर। मान लीजिएगा आप शोरूम में गए, वॉशरूम जाना है, तो बाहर एक सिंबल होता है। वो सिंबल देख के हमको समझ में आता है कि कौन से वॉशरूम में जाना है, बराबर है। और मुझे नहीं लगता आपका सिंबल का वॉशरूम आज तक कभी नहीं मिला होगा। चलिएगा बताइएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे पहले हमने देखा था लेंथ, देखा था ना? हाँ या ना? हाँ सर। मगर हम डायमेंशनल एनालिसिस में इसका सिंबल क्या यूज करेंगे? एज ए एल। ओके, नंबर 1। नंबर टू में हमने देखा था बेटा मास। ओके, और डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसको यूज करेंगे कैपिटल एम। ये एक मेथड है और जो इन्वेंट करता है ना वो बनाता है, ठीक है। हमने इन्वेंट किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम छोटे काम नहीं करते, बड़े बड़े काम, ठीक है ना। जैसे कि मार खाना, किसी को प्रपोज करना। चलिएगा नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम को हम लिखेंगे कैपिटल टी। इज इट फाइन? यस सर। नंबर 4 लेंथ, मास, टाइम हुआ टेम्परेचर। ओहो, क्या मेरे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर का हम जो सिंबल यूज करेंगे वो रहेगा के। क्या रहेगा? के। और यहां पे हम सब सिंबल कैपिटल लेटर में यूज करने वाले हैं। फाइन। इसके पहले जो आपने सिंबल दिया था सर एसआई यूनिट सिस्टम में, वो यूनिट सिस्टम के सिंबल्स थे। ये डायमेंशनल एनालिसिस के सिंबल्स हैं। चलिएगा इसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाँ सर, यहां पे हम यूज करेंगे ए, एम्पियर। और कुछ लोग यहां पे इसको कैपिटल आई भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिटल आई। अब आपके पास अब अथॉरिटी है, ए यूज करो या आई यूज करो, तो हम जनरली ए यूज करने वाले हैं। मगर मैं ए और आई दोनों लिखता हूं ताकि अगर आप अलग अलग बुक्स रीड करेंगे ना तब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। नंबर 6 में हम जाएंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओहो, कौन सा सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा। हाँ या ना? हाँ सर। इसको हम यूज करेंगे MOL। बताइएगा क्या यूज करेंगे? MOL यूज करेंगे। यही स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, बाकी सब कैपिटल लेटर्स में आते हैं। एंड नंबर 7 में हम जाएंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम यूज करने वाले हैं सिंबल एज ए कैपिटल C। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये बाद में लिख के लेना। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके ये हम सिंबल यूज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इज इट ओके? यस सर। सर ये है क्या? बताऊंगा, डोंट वरी। इसका यूज क्या है वो भी हम बताएंगे, डोंट वरी। अब सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। नंबर 1 ये आता है नंबर 1। नंबर 1 में हम देखेंगे डिस्टेंस। ओके, क्या? डिस्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं इसको? S से, है ना। किससे डिनोट करते हैं? S से। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस। ओके, अब डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर है। बताइएगा क्या है? मीटर है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब इसके हमें डायमेंशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डायमेंशन निकालना होता है। अब ध्यान में रखिएगा, रूल्स होते हैं बेटा, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर जी। अगर आप रोड पे जा रहे हो तो इंडिया में रूल है कि लेफ्ट साइड से जाना है। आप राइट साइड से जाओगे क्या? थम्स अप पी के आज कुछ तूफानी करते हैं। आप राइट साइड से गाड़ी चलाओ हाईवे पे, आज कुछ तूफानी करते हो, तो आंख जब आपकी खुलेगी ना तो आप ऊपर वाला देवापशी जाना भक्ता आलस का, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ सर। रूल है बेटा। तो इसी तरह यहां पे रूल है। क्या सर? डायमेंशनल एनालिसिस भी जब भी आपको लिखना होगा
तो आपको ब्रैकेट्स में लेने होंगे टर्म्स। किस में लेने होंगे? ब्रैकेट्स में लेने होंगे टर्म। इज इट ओके? हाँ सर जी, मैं लेता हूं फंडामेंटल मैकेनिक्स के MLT, बोलिएगा MLT। अब देखो m किसके लिए? मास। लेंथ किसके लिए? लेंथ। टाइम किसके लिए? t के लिए। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। सर आप बाकी के नहीं लिए, सर आप के नहीं लिए, ए नहीं लिए, मोल नहीं लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं लिए, जरूरत नहीं है बेटा। जनरली हम डील करते हैं MLT से, और बाकी के जब आएंगे ना, कौन कौन, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम इनको इंक्लूड करेंगे। मगर बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? MLT लेते हैं। इज इट ओके? हाँ सर। M मास, L लेंथ, T टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा यूनिट की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। बताइएगा इसमें केजी आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं। मास का कुछ दिख रहा है यहां पे? मास केजी नहीं, 0। लेंथ मीटर में दिख रहा है ना? हाँ सर, ये आया 1। टी टाइम सेकंड में कुछ दिख रहा है क्या यहां पे? नहीं, सेकंड में कुछ भी नहीं है, इसके लिए 0। इज इट ओके? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा, क्वाइट सिंपल। M मास, L लेंथ, T टाइम। मास केजी का कुछ नहीं दिख रहा, लेंथ मीटर हाँ दिख रहा है सर, T 0। सर आप इसके सर के ऊपर एक क्यों रखे हो सर? अरे बाबा, क्योंकि इसके डोके पे भी एक है रे बाबा। कितना है? एक ही है ना? ह्याच्या डोक्यावर जेवढं होतं त्याच्याच डोक्यावर एवढं इथं आलं। कळालं का मित्रांनो? हो सर। नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। किसकी तरफ? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। बताइएगा किससे डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को? यस से ही डिनोट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, विल यू प्लीज लेट मी नो, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट आता है वो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर आता है। अब इसका मुझे डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है बताइएगा? डायमेंशन लिखना है। तो क्या है बाबा? व्हाट इज द रूल? लेट्स टेक द ब्रैकेट, है ना, और हम यहां लेंगे MLT। क्या लेंगे बताइएगा? MLT। मास का कुछ दिख रहा है? 0। लेंथ मीटर, हाँ मीटर यूनिट आया, 1 आया, ये 1। टाइम का कुछ सेकंड का दिख रहा है? नहीं, ये आया 0। इज इट फाइन? हमें क्या निकालना है बाबा? डायमेंशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें? डायमेंशंस निकालने। किसके निकालने? सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के मुझे डायमेंशन निकालने। ठीक है, ये लेंथ आया, आया कि नहीं आया? हाँ सर जी आया। डिस्प्लेसमेंट आया, आया कि नहीं आया? आया सर जी। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लेना चाहता हूं स्पीड। क्या लेना चाहता हूं? स्पीड। स्पीड को भी हम S से ही डिनोट करते हैं, बराबर है? हाँ सर। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। किसे कहते हैं स्पीड बाबा? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्स, है ना? कितना फास्ट वो रेट, है ना, डिस्टेंस को कवर करता है, उससे हम स्पीड कहते हैं, है ना? इसका फॉर्मूला बाबा, इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है ना, तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। बोलिएगा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम आता है, बराबर है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट डू वी हैव, है ना? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। वाह, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। अब एक यहां पे दूसरा रूल ध्यान में रखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर में आते हैं उसे हमें न्यूमरेटर में लेना है। फिर एक बार कहिएगा, जो भी डिनोमिनेटर आते हैं उसे हमें न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ये आया m⁻⁻⁻1। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। इसका यूनिट आया। क्या मैं इसके डायमेंशन को लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकते सर, है ना? आराम से लिखेंगे हम लोग। बताइएगा क्या आता है बाबा? फंडामेंटल हम क्या लेते हैं? MLT। ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। M मास, केजी कहीं दिख रहा है? नहीं, 0। लेंथ टाइम, सॉरी लेंथ मीटर, है ना? लेंथ मीटर, मीटर के डोके पे 1 है तो 1 आया। टाइम सेकेंड, क्या है डोके पे? -1, ये आया -1। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। इट इज क्वाइट सिंपल, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलो यस और नो? यस सर। कौन आया? स्पीड आया। कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन? यू कैन से नाउ। कैन आई गो टू द वेलोसिटी? क्या मैं वेलोसिटी की तरफ जा सकता हूं? हाँ सर जी, क्यों नहीं जा सकते? जनरली डिनोट करेंगे V से। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जनरल में हम कह सकते हैं, मगर मोशन इन 1D 2D में और डिटेल में देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये हम क्या कहते हैं बताइएगा? ये हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी का डेफिनेशन आता है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज
कभी भी ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। रेट चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। इसके यूनिट की तरफ मैं जाता हूं, बताइएगा कहां जाता हूं? इसके यूनिट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट आता है ना, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वो आता है मेरे प्यारे बच्चों मीटर, और टाइम का जो यूनिट आता है वो आता है सेकेंड। बोलो यस। यस सर जी। अब क्या हुआ? फॉर्मूला आया, यूनिट आया, अब हमें जाना है डायमेंशन की तरफ। ओहो, किसकी तरफ? डायमेंशन की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशन अगर आप देखोगे यहां पे सेकेंड डिनोमिनेटर में है, तो इसे ऊपर लेके जाता हूं, m to the s to the power minus 1। अब होगा क्या? डायमेंशन में हम लेते हैं बेटा mlt, यस और नो? अच्छा, कुछ मास आया यहां पे? नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। लेंथ मीटर 1, टाइम -1। इज इट ओके? यस और नो? यस सर जी। ये आती है बेटा डायमेंशन। दिस इज व्हाट डू वी हैव द डायमेंशंस एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 5 में अब आपका कहना ये आता होगा, सर कहीं पर तो मास नजर नहीं आ रहा। अरे बाबा, मास नजर आता है जब वो क्वांटिटीज में आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, डेंसिटी। ओहो, बताइएगा क्या आता है बेटा? डेंसिटी। जनरली किससे डिनोट करते हैं? रो से, है ना? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है बताइएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी डू वी हैव? इट इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आया? मास अपॉन वॉल्यूम आया। आया ना? आया सर जी। चलिएगा इसके यूनिट की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या? केजी m to the power -3। बोलो बेटा क्या आता है? केजी m to the power -3 आता है। हाँ है ना? हाँ सर। क्या मैं इसके डायमेंशन की तरफ चला जाऊं? हाँ सर जी, आप जा सकते हो इसके डायमेंशन की तरफ। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका डायमेंशन? देख सकते हो, ये m, l और t। m मास, केजी के सर के ऊपर 1, लेंथ मीटर -3, टाइम कुछ भी नहीं है, तो ये आया 0। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। जहां जहां जो टर्म्स हमको मिलेंगे ना बेटा, वो टर्म्स हमको यूज करना है और उसके डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? उसके डायमेंशन निकालना है। अब इसमें होने वाला क्या है, हर बुक्स में क्या कहते हैं मालूम है क्या? वेलोसिटी देते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन। डेंसिटी देते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन। मगर मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वेलोसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है। हर क्वांटिटीज के लिए बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। हेडिंग देना मेरे प्यारे दोस्तों, डायमेंशनल एनालिसिस। दिया हेडिंग, नीचे लिखो द बिलो टेबल will give the symbols that we are going to use in dimensional analysis। फुल स्टॉप। ये टेबल पूरा के पूरा स्क्रीन को पॉज करके लिख के लीजिएगा बेटा। लिख के लिया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लाइन, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। लिखो बेटा, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट the dimensions of physical quantities, in physics। Number 1, distance। नीचे लिखो the actual path। लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। the actual path traveled by an object is said to be distance। लिखा डेफिनेशन? बहुत अच्छे। यूनिट डायमेंशन पॉज करके लिखना। लिखा? बहुत अच्छे। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance between 2 points is said to be displacement।
इसका यूनिट डायमेंशन लिख के लेना बेटा, स्क्रीन को पॉज करके लिख के लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 3 स्पीड, नंबर 3 स्पीड लिखो बेटा इसका डेफिनेशन, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, the rate at which distance is covered is said to be speed, is said to be speed. Okay, इसका फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन लिखना बेटा, लिख के लिया, बहुत अच्छे। नंबर 4 वेलोसिटी, कुठली सिटी है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is said to be velocity, is said to be velocity. Okay, इसका फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन लिख के लेना बेटा ये। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी, नेक्स्ट डेंसिटी, द रेशियो ऑफ mass to the volume, mass to the volume of a given quantity, of a given quantity is said to be density, is said to be density. ओके, ये पूरा के पूरा उसका लिख के लीजिएगा बेटा, लिख के लिया, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस सर। ये आया डायमेंशनल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने डायमेंशनल एनालिसिस क्यों स्टार्ट किया बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, उसके बाद में फिर डायमेंशन। बहुत सिखाने वाला हमें ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट कैपेसिटीज। आई एम गोइंग टू टीच यू n नंबर ऑफ क्वांटिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर डायमेंशनल एनालिसिस, जिसके लिए आपको पूरा फिजिक्स समझने के लिए जो बेस होना है वो बेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कुछ ब्यूटीफुल डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।